बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बेबास। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करती हूँ। और अभी जो है ना मैं आई हुई हूँ अपने खेतों की तरफ, यानी बाहर की जानिब गाँव की तरफ। तो आज जो है ना ये देखें माहौल कुछ अजीब सा लग रहा है, बदला बदला सा, नया नया सा, कुछ अजीब किस्म का लग रहा है। क्या बदल गया है, क्या चेंज हुआ है, क्या हो गया है, ये तो चलेंगे घर फिर आप लोगों को दिखाएंगे। क्योंकि आज वाकई कुछ अजीब किस्म का जो है ना हमारा दोनों घरों के दरमियान एक अजीब किस्म का जो है ना माहौल बन गया है। और एक चले जी घर चलेंगे फिर आप लोगों को बताएंगे। अब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। तो अभी जो है ना मैं आई थी इधर खेतों की तरफ। सुबह जो है ना ये देखें मैं आई थी, जो पका हुआ बीज था सारा मैंने इकट्ठा किया और जाकर छत पर रख दिया। तो इस साल जो है ना मैंने सोचा कि चले जो अपना घास का बीज जो है ना अपना बन जाएगा। और ये हमारी गोनी गंदम जब बिजाई की थी हमने गोनी गंदम की, लेकिन लगता है गोनी गंदम से ज़्यादा जो है ना ये बूझने वाली गंदम है। और गोनी गंदम की जो ना कई सीटी नज़र आ रही है। ये देखें ये जानवरों के लिए हमने बिजाई की थी ये सारी। तो अभी ये एक मरतबा काटी है हमने और अभी दूसरी मरतबा जो है ना इसको काट रहे हैं। तो अभी जो है ना ये देखें सर्दियां ख़त्म हो गई हैं, अभी गर्मियां आ रही हैं। तो हमने जो है ना आमों के ऊपर थैले लगाए थे ना वो गट्टू वाले, तो वो लिए हमने सारे उतार। और ये देखें माशाल्लाह से ये देखें ये नए फफोड़ कर रहे हैं आम। ये सामने देख रहे हैं ये डाली निकल रही है। ये देखिए ये छोटी सी देखिए ये थोड़ा थोड़ा जो है ना ये फोड़ कर रहे हैं। ऊपर वाली जो डाली है ना ये थोड़ा खुश्क हो गई है, लेकिन ये बाकी का जो है ना हरा भरा खड़ा हुआ है। और ये देखें इस साइड पर ये जो है ना एक आम इस पर जो है ना पता क्या हुआ, किसी ने इसका थैला, पता नहीं आंधी आई थी, हवा तेज़ चली थी, इसका थैला उतर गया था, मुझे पता नहीं चला। तो इस पर कोहरा पड़ा और इसके सारे पत्ते जो है ना गिर गए हैं। फिर भी ये हरा खड़ा हुआ है, हो सकता है ये कि नया फफोड़ कारा ले अभी। लेकिन ये जो है ना ऊपर से जो इसकी जो है ना फफोड़ करने वाली जगह है वो भी खुश्क हो गई है। और बाकी वो पहला आम और ये दूसरा आम, ये दोनों बहुत ही अच्छे खड़े हुए हैं। ये देखो ये तो माशाल्लाह से जल्दी जल्दी से फफोड़ कर रहे हैं। पिछले साल भी ये इसने डाली निकाली थी, इस साल पता नहीं कितना बड़ा हो जाएगा। तो ये देखिए इसका थैला जो है इधर खड़ा हुआ है, इसको तो उतार देते हैं। अच्छा जी अभी जो है ना हम चलते हैं घर। घर में कुछ नई नई चीज़ें बन गई हैं, नए नए चीज़ें बन रही हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। कुछ अजीब किस्म का माहौल हो गया है, कुछ अजीब किस्म की चीज़ें बन गई हैं। तो चलें चल कर देखते हैं और आप लोगों से भी शेयर करते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है हमारे घर में। तो अच्छा जी काफ़ी सारे भाभी वालों का घर दिखाया था, काफ़ी लोगों ने काफ़ी कमेंट भी किए हैं, अच्छे किए हैं, बुरे किए हैं, सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो बाकी सब कुछ देखने वाली ज़ात अल्लाह ताला की होती है, कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता। जो करता है अल्लाह ताला करता है और हम सिर्फ अल्लाह ताला से डरते हैं और बाकी किसी से भी नहीं। जो कहता है कहने दे, हमें किसी की कोई परवाह नहीं। बस इतना कहूँगी कि मैंने ना जो कुछ भी किया अपने भाई की वजह से किया, भाई खलील की वजह से। पहले भी उसका घर टूट गया, मैं नहीं चाहती थी कि उसका दोबारा से घर टूट जाए। बस उसके घर को बचाने के लिए मैंने उनका साथ दिया। बाकी आगे आप लोग जो भी समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, सोच रहे, मुझे किसी से कोई मसला नहीं है। तो चलें अभी चलते हैं घर और बाकी की बातें घर में चलकर शेयर करते हैं। अच्छा जी अन्नम और अदनान वापस आ गए हैं। और अभी जो है ना काफ़ी लोग कह रहे थे कि अन्नम के जाने से ना डेली रूटीन वाली बड़ी खुशी खुशी लग रही है। आज अपने हंसते रहना है। क्यों फिर वो ये ना सोचे आज फिर आज तो मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है ना, क्योंकि आज जो है ना मेरी सारी परेशानी दूर हो गई है। असल में ना शाम के वक्त मुझे रोज़ बैठकर चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है। 3 महीने हो कि मुझे चूल्हे से एक साइड पर कर दिया, कहती थी खाना ना बनाओ। फिर चली गई अपने मैके, उधर जाकर 4-5 दिन लगा दिए। फिर मैंने तो परेशान होना था ना, मुझे तो खाना बनाना पड़ता था शाम को। चला जी कोई मसला नहीं, अब तो आ गई चूल्हा जाने रगन जाने। और देखो डेजी भी आ गया। अच्छा जी अदनान मुझे ये बताओ कि आज इसके दोनों घरों के बीच में क्या ऐसी बात हो गई जो अजीब किस्म की लग रही है? कुछ नया नया लग रहा है, कुछ अजीब लग रहा है,
कुछ जो है ना मुख्तलिफ किस्म का यहाँ पे घर बन रहा है, कुछ खूबसूरत भी लग रहा है। पता है क्या वजह है बताओ? छोड़ दो उसको बेचारे को। ये लो अनम को दो, अनम डरती है इनसे। नहीं मुझे नहीं उठाना। अनम को डर लगता बताओ है। अदनान क्या हुआ है, कुछ अजीब बताओ। ये इधर यहाँ बन पे रहा ना है। वो जानवरों की जगह बन रही है और ना वो गाड़ियों की जगह पीछे बन रही है बैक नहीं साइड पे। एक और भी गाड़ियों कुछ की तो अजीब हो गया है ना पूरे वो- घर के दोनों वो तरफ। पीकर का दरख्त निकल गया है। है, वो बड़ा दरख्त। जो ये बहुत बड़ा जो दरख्त है ना वो हमने निकलवा दिया है इब्रार वालों के जो घर के करीब था। और घर जो है ना बहुत ही खूबसूरत अब लग रहे हैं। वैसे तो कहते हैं कि दरख्त जो होते हैं ना घरों की रौनक होती है, लेकिन वो दीवार के बिल्कुल साथ खाना तो अजीब किस्म का लग। तो जैसा कि मैंने बताया ना कि दरख्त जो होते हैं वो घर की खूबसूरती होती है, लेकिन वो जो घरों के करीब होते हैं ना वो घर को खराब कर देते हैं। जैसे वो सामने देखे दीवार सारी खराब हो रही थी, बाथरूम वाशरूम की दीवार थी तो उधर वो भी खराब हो रही थी। और ये जो है ना ईंटें वगैरह आप लोग देख रहे हैं, ये ना समझना कि कोई और घर बन, घरों के बीच में कोई घर बन रहा है। मैंने थंबनेल में लिख दिया है कि घरों के बीच में घर बना, फिर लोग कहते हैं डेली रूटीन वाली आप झूठ बहुत बोलती है। तो थोड़ा सा मैं हमेशा कहती हूँ सस्पेंस रखना होता है। तो ये घर भी है जानवरों के लिए, तो उनका घर है, घर ही है, लेकिन हमारा नहीं है, ये जानवरों का बन रहा है और नए डिजाइन का बन रहा है। तो कैसा बनेगा ये तो जब बनेगा तो आप लोगों को पता चलेगा। ये अभी इब्रार वालों का बन रहा है तो इंशाल्लाह कुछ अर्से बाद फिर हम भी अपने जानवरों में इधर बनवाएंगे, दीवारें पूरी करवाएंगे, क्योंकि आजकल के दौर में ना हर चीज को जो है ना तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत होती है। तो जानवरों को भी हिफाजत करनी पड़ती है, तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत होती है। चार दीवारी होगी ना, दरवाजे वगैरह लगे हुए होंगे तो फिर हमें भी सुकून होगा और जानवर भी सुकून से रहेंगे। तो इसलिए जो है ना इस साल हमने सोचा है कि पहले तो सारे काम हमने कर लिए, लेकिन जानवरों के घर जो है ना अच्छे से बनने चाहिए। तो चलो जी, वो जानवरों के घर तो अच्छे से बन रहे हैं, लेकिन जो दरख्त निकला है ना तो उसकी वजह से ना दोनों घरों के बीच में जो एक गैप था ना वो ऐसा लगता है कि ख़त्म हो गया है। अब दोनों घर वहाँ से दूर से खड़े होकर देखो ना तो बहुत ही अच्छे और खूबसूरत लग रहे होते हैं। माशाल्लाह से ये तो अब चलता रहेगा, क्या क्या बनेगा, क्या क्या जिंदगी के साथ हर चीज बनती रहती है। घर भी बनते रहते हैं। अभी तो हमें आगे भी बहुत घर बनाने हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने जिंदगी दी तो फिजान का बनाना है, हसीब का बनाना है। ये तो मेरा और अनम का है, ऐसे ना अनम? ये तो हमारा घर है। ये तो मेरा और अनम का घर है। आगे अभी हसीब का भी बनाना है और फिजान का भी बनाना है। हम सोच रहे हैं कि उन दोनों का ना अलग बना देंगे, मतलब होगा, मतलब सियान एक होगा, इस साइड पे बनाएंगे। इसलिए हम सोच रहे हैं जानवरों की जगह बनाए या ना बनाए, इसी वजह से हम सोच रहे हैं अभी। चलिए जी, आस्ते आस्ते से करके ईंटें वगैरह जो जैसे जैसे अल्लाह ताला हमें फुर्सत देता जाएगा इंशाल्लाह सामान इकट्ठा करते जाएंगे। फिर जो है ना एक ही साल में जो है ना, अभी तो माशाल्लाह से फिजान की जो है ना पढ़ाई चल रही है, 4-5 साल तो उसकी पढ़ाई जारी रहेगी। 5 साल के बाद फिर देखेंगे इंशाल्लाह। तब तक जो है ना इंशाल्लाह कोई अच्छा सा एक और घर भी बनवा लेंगे इंशाल्लाह। और फिर जो है ना हसीब को तो अभी फिर बहुत दूर है, माशाल्लाह बहुत वो तो मुझे लगता है हमारे बच्चों के साथ उसकी शादी होगी। ये भी है, ये भी है, ये बात भी ठीक है। ये ना चलो जी, कोई मसला नहीं, इकट्ठे कर देंगे फिर। दादा चाचा और भतीजा, जैसे सिकंदर भाई और मेरी भतीजी सेम एज के हैं। मेरी भांजी, मेरी भतीजी और सिकंदर भाई सब सेम एज के हैं, हालांकि मेरी भतीजी 1 साल बड़ी है। ऐसा तो चलता रहता है ना फिर जिंदगी में, कोई मसला नहीं। डैजी को देखो मेरी तरफ आ रहा है, मुझे डर लग रहा है। डैजी कुछ नहीं कहता, ये बहुत ही मासूम है बेचारा। और ये देखिए इधर से ईंटें लेकर आए हैं, क्योंकि उधर से जो है ना रास्ता नहीं था ना, तो इधर से ईंटें लेकर आए हैं। तो बड़ी मुश्किल से ट्राले वाले लेकर आए हैं, बड़ी मुश्किल से। ये देखें कुछ इधर डाल दी हैं, कुछ उधर डाल दी हैं। पूरा दिन जो है ना इसके यानी कि उधर डालते रहे हैं, उठा के काफ़ी सारी जो है ना उधर रख दी है, बाकी इधर बची हुई हैं। चलें जी, अभी चलते हैं और देखते हैं जो दरख्त निकलवाया है ना तो वो कितना बड़ा है जी। तो ये देखें, ये दरख्त निकलवाया है इतना बड़ा सा, और इसका जो है ना ये देखिए, ये है इसकी गानी, और इस साइड से ये कटवाया है। अच्छा जी, ये देखिए हम खाना बनाने बैठ गई है। हाँ जी। और क्या बना रही हो? आज हम बना रहे हैं सादा आलू। सादा आलू, क्योंकि आज किसी चीज का भी खाने का दिल नहीं। बिल्कुल सही कहा। थोड़ी देर पहले इन्होंने क्या किया है, उधर से आए हैं ना तो फिर। अच्छा जी, ये जो हमारे घर के बाहर 2 छोटे छोटे दरख्त खड़े हुए हैं ना, तो अगले साल इनको भी निकलवाएंगे और फ्रंट साइड पर जो है ना उधर दरख्त लगाएंगे जहाँ जानवर भी खड़ सकें और खूबसूरत भी लगे। क्योंकि ये दरख्त जो होते हैं ना, तो जब आंधी वगैरह आती है ना तो ये जब गिरना शुरू होते हैं तो ये बड़ी मुश्किल करते हैं, बड़ी मुश्किल से जो है ना फिर सफाई होती है। अभी सफाई करके छोड़ के अभी बैठते हैं, फिर घर में पूरी ऐसी गंदगी फैल जाती है।
कैसे अनम, सही कह रही हो ना? मैं तो कहती हूँ अभी नहीं निकलवा दे। अनम कहती है ना ये भी निकलवा दे। ऐसा तो नहीं है कुछ, इस साल गर्मियाँ गुजार के ना अगले साल की लकड़ियाँ नहीं होगी ना, क्योंकि अब जो है ना वो क्या कहते हैं, कपास की लकड़ी तो इतनी होती नहीं है, तो फिर यही दरख्त जलाने पड़ेंगे। और मैंने सच सोचा हुआ है बहुत सारे दरख्त लगाएंगे, फिजान और मैं मिलकर हम लगाएंगे, वहाँ जहाँ से हमने दरख्त निकलवाए हैं उधर भी लगाएंगे, और उस जहाँ हम फसल बोते हैं ना गंदम आगे करके, और जहाँ का वो सामने वाला जो दूसरी हमारी ज़मीन है, ये तो घास वाली ज़मीन है, इससे आगे जो हमारी जिसमें हम गंदम और कपास की बिजाई करते हैं, इस साल हमने सोचा कि कपास की बिजाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले साल जो कपास के हालात थे ना, खर्चा कर करके बड़ा थक जाते हैं और कपास कुछ भी नहीं होती है। इस साल हम ना सारी मकाई की बुवाई करेंगे। लकड़ियाँ कहाँ से आएंगी फिर अगले साल? ये कीकर की जलाएंगे, ये कीकर जो है ना दोनों ये निकलवा के इसकी चिपराठे करा के वही जलाएंगे। नहीं वो जो इब्रार के अबू जो है ना, वो इधर पीछे साइड पर उसकी ज़मीनें होती है काफ़ी सारी, वो बिजाई करते हैं ठेके पर, जो बिजाई करते हैं तो 10-15 बीघे यानी कि 6-7 एकड़ होती हैं, तो उधर से कोई 1-2 एकड़ जो है ना कटवा लेंगे लकड़ियाँ अगर बड़ी बड़ी हुई तो हमने यही सोचा है। फिर इंशाल्लाह जो है ना ऐसे ऐसे से सारा काम चलता रहेगा, क्योंकि अगले साल जो है ना फिर अदनान को ज़्यादा शौक हो गया जानवर पालने का। वो कहते हैं मैंने ना आगे चल के कोई कारोबार और भी करना, क्योंकि पूरी ज़िंदगी अभी ये चैनल तो कभी चलते हैं कभी रुक जाते हैं, कभी वो कहते हैं अपना एक और कारोबार भी होना चाहिए। तो देहात में ज़्यादा कारोबार ज़्यादा और तो होते नहीं है, ये जानवर वगैरह पाल लेते हैं, तो हमने भी शौक़ किया हुआ है कि इंशाल्लाह इस साल एक कुर्बानी का हमारा जो है ना कट्टा है, अगले साल के लिए 2-4-5 और मज़ीद ले लेंगे, एक बेचेंगे उसके 2-3 ले लेंगे, फिर घास की बिजाई भी ज़्यादा करनी पड़ेगी और उसके साथ तूड़ी भी ख़रीदनी पड़ेगी, क्योंकि हम जो है ना ज़्यादातर बिजाई नहीं करते ना गंदम की, इसी वजह से। चले जी इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये देखो दोनों के बैग देखो पड़े हुए, फिजान और हसीब का पता नहीं दोनों किधर गायब हो गया, बैग रखे और भाग गए खेलने। मैं जो है ना इसको समेटती रहती हूँ, तो अभी फिजान के जो है ना वो कह रहा था मेरी वर्दी की भी धुलाई करनी। चले जी वो जो है ना ये देखिए एक बाहर की तरफ हमारा एक छोटा सा दरख्त कटाया था ना पिछले साल, वो छोटी सी मुंडी खड़ी हुई थी, मैंने कहा वो उधर दरख्त काटने वाला आया हुआ है तो इसको साफ कर दो, इसको भी कटवा देते हैं। वो अदनान चला गया, फिर मुझे पता ही नहीं चला वो बंदा भी चला गया। चलें कोई मसला नहीं, सुबह जो है इसकी कटाई करा लेंगे और ये ईंटें भी जो है ना सुबह सवेरे साफ़ हो जाएंगी। दरख्त पता नहीं फोड़ करेंगे कैसे कब, अभी तो कुछ इनका अंदाज़ा भी नहीं, ऐसा लगता है बिल्कुल खुश्क हो गए हैं। अच्छा जी ये देखिए अब जो है ना वाज़े से सब कुछ नज़र आ रहा है, तो चले चलते हैं छत पर। छत हमारी जो है ना बहुत ख़राब हुई पड़ी है, बहुत ज़्यादा सामान ऊपर बिखरा पड़ा है, कल जो है ना इसकी सफाई करनी है लाजमी। तो मैं सोच रही थी कि वो जो है हमने ना बीज के लिए मैंने रखा है ना, ये देखिए ये जो है ना इसको पहले कल निकालूंगी सुबह सवेरे, और फिर जो है ना वो सारा कबाड़ खाना उसको साफ़ करूँगी, तो वो साफ़ करके ना उसका भी किसी साइड पर लगाएंगे, कहीं पर रखेंगे। हाँ जी ये देखिए शाम हो गई है, सूरज ग़रूब हो रहा है अभी। गर्मियाँ आ रही है, मैंने कहा था ना से ये एक 4 पाई बची है, इसकी बुनाई करा देते हैं। एक इधर पड़ी है, एक ये है, 3 और नीचे से लेकर आनी पड़ेगी, 2-3, फिर जो है ना ऊपर छत पर रहा जाएगा, सोया जाएगा। हाँ जी तो माशाल्लाह से ये देखिए गंदम की जो है ना चारों तरफ से फसल गंदम की तर हो चुकी है, यानी तमाम सेटों से फसल की जो है ना सिटियाँ निकल चुकी है। वो सामने देखे जो आपको लग रही है भूरी भूरी सी, उसकी तो कब से सिटियाँ निकल चुकी हैं, और ये जो ज़्यादा हरी लग रही है ना इसकी सिटियाँ अब निकल रही है। तो ये जो है ना कुछ ही दिनों बाद सारी फसल जो है ना गोल्डन हो जाएगी, गोल्डन हो जाएगी इस कलर की जैसे ये है। तो फिर बस ये दूसरा महीना ख़त्म होगा, तीसरा भी ख़त्म होगा, जब चौथा महीना लगेगा ना, 1 महीना यानी कि तकरीबन पक्का 2 महीने जो है ना बाकी हैं, 2 महीने ख़त्म होंगे, फिर गंदम की कटाई शुरू हो जाएगी, तो नई फसलों की बिजाई भी शुरू हो जाएगी। अच्छा जी अभी मैं नीचे चलती हूँ, क्योंकि मेरा काम है भैंस का दूध निकालना। मैं तो अभी जाती हूँ भैंस का दूध निकालने। अनम खाना वगैरह बना रही है, तो मैंने बनानी है सिर्फ तंदूरी पर रोटियाँ, तो जब तक खाना बनाएगी फिर मैं जो है ना आके तंदूरी पर रोटियाँ बना लूँगी। तो अभी मुझे जाना है भैंस का दूध निकालने, और फिर उसके बाद
जानवर जो है ना अब बांधते तो हैं, काफ़ी लेट बांधते हैं क्योंकि मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, पूरा दिन इतनी सख्त धूप निकलती है और फिर शाम अब जो है ना दिन में धूप में बंदा नहीं बैठ सकता, गर्मी लगती है। एकदम से मौसम चेंज होता है ना जब, तो कुछ कल जो है ना एकदम से अचानक से इतनी ज़ोरदार हवा चल रही, पूरा दिन ठंडी हवा चल रही, शाम को ऐसा लगता था कि आज फिर से कोहरा पड़ जाएगा, क्योंकि इस मौसम में भी आके कोहरा पड़ जाता है। लेकिन शुक्र है कि बादलों झाड़ वगैरह यानी कि बादल वगैरह जब उनकी बलहार आ गई थी और कोहरे से जो है ना बच गए थे। इस मौसम में अगर कोहरा पड़ जाए तो वो भी फसलों का नुकसान होता है, जैसे गंदम की फसल, गंदम के दाने बीज बन रहा होता है, अगर कोहरा पड़े तो उसमें हवा जो है ना हवा जैसी बन जाती है, सीटियाँ अच्छी से नहीं बनती, काफ़ी और भी नुकसान होते हैं। चलें जी, अभी मैं चलती हूँ और आप लोगों से चाहते हैं इजाज़त, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला तमाम बहन भाइयों को खुश रखे, बाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।